नमस्कार साथियों। दान क्या है? आज कुछ बातें हम दान के बारे में करेंगे। हम जिसे दान समझते हैं वह किस तरह का दान है और असली दान क्या है, यह एक बहुत गंभीर विषय है जो हमें जीवन में समझना ज़रूरी भी होता है। अभी हम देखते हैं बहुत लोग दान करते हैं। कोई वस्तुओं का दान करता है, कोई कुछ और चीज़ों का दान करता है, सोने चांदी का दान करता है, कोई आहार का दान करता है। तरह तरह के लोग दान करते हैं। यह दान क्यों किए जाते हैं? सामान्यतया हम देखते हैं कि यह दान इसलिए किए जाते हैं कि हमें लगता है कि ऐसी चीज़ें कुछ देने से हमें कहीं किसी परलोक में कुछ प्राप्ति होगी, कुछ मिलेगा। इस बात को लेकर के हम दान करते हैं। क्या यह असली दान है? और अगर यह असली दान नहीं है तो वास्तव में क्या दान है? मित्रों, एक बात पर आप सब सहमत होंगे कि दान उसी चीज का किया जा सकता है जो हमारी अपनी हो। यदि कोई चीज हमारी अपनी नहीं है और वह हम सोचें कि दान कर दें, तो वह क्या दान उचित होगा? वह क्या दान सही होगा? केवल अपनी चीज का ही दान किया जा सकता है जो मेरे पास है, मैं उसका मालिक हूं और मैं उसको दान कर दूं, तब तो दान का कोई अर्थ है। वरना दान का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो अब हम आगे विषय पर आते हैं कि जो हम चीजों का दान कर रहे हैं, जिन चीजों का हम दान करते हैं, क्या वह हमारी अपनी है? हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली, संग्रह कर ली, संसार से प्राप्त कर ली, श्रम करके या किसी भी तरह से, और हम सोचते हैं कि वह हमारी अपनी हो गई। लेकिन यदि हमारी मृत्यु हो जाती है, हम नहीं रहते हैं इस संसार में, तो क्या वह चीज़ें हमारी अपनी होंगी? वह चीज़ें तो वैसी की वैसी रह जाएंगी, लेकिन हम चले जाएंगे। या हमने कोई आहार है, उसको हमने खा लिया, भोग लिया, तो क्या यह शरीर यहीं छूट जाएगा? तो जिसके लिए हमने उसका उपभोग किया, वे वस्तुएं तो सारी चीज़ें यहीं की यहीं रहेगी। शरीर में बना खून, शरीर में बना जो भी हमारे भीतर पोषक तत्व, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के साथ ही रह जाती हैं, छूट जाती हैं। तो असल में जिस चीज़ों का हम दान दे रहे हैं, क्या वह दान हमारी अपनी चीज़ों का दान है? शायद नहीं, क्योंकि वे हमारी चीज़ें नहीं है। तो फिर हमारी चीज़ क्या है और हम क्या दान करें, इस पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। तो पहली बात, जो हम बाहर के स्तर पर दान करते हैं, हम बाहरी संसार से जो इकट्ठी चीज़ें करके या पा करके या कमा करके जो दान करते हैं, वह हमारी अपनी चीज़ें नहीं हैं। तो वह दान तो असली दान नहीं हुआ। दूसरी बात पर आता हूं कि फिर अब हम बाहर के संसार से हट जाते हैं और भीतर के संसार में जाते हैं, जो मन का संसार है, हमारे मन की का स्तर है। उन पर जो हमने चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, वह क्या है? बाहर की चीजें तो हमारी नहीं है, इसलिए हमारी तय हो गया कि वह तो दान नहीं किया जा सकता। अब भीतर क्या है? अब भीतर हमने क्या भरा हुआ है? अगर हम गहराई से देखें, थोड़ा ईमानदारी से देखें, तो हम हमारे भीतर क्रोध को पाएंगे, हमारे भीतर महत्वाकांक्षा को पाएंगे, हमारे भीतर लोभ को पाएंगे, हमारे भीतर ईर्ष्या को पाएंगे, द्वेष को पाएंगे, हमारे भीतर वासना को पाएंगे, काम वासना को पाएंगे। यह सब चीजें हमने अपने भीतर इकट्ठी कर रखी हैं। तो यह चीजें भी कहां से आई? लोभ, काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। अभी हम इस सूक्ष्म स्तर का हमें पता नहीं, लेकिन अगर हम गहराई से अगर साधना में प्रवेश करें, कुछ अपने भीतर काम करें, अपने भीतर मन को समझने का प्रयास करें, तो पाएंगे कि यह भी चीज़ें बाहर से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन फिर भी है
उन चीज़ों के दान से यह चीज़ें हमारे ज़्यादा नज़दीक हैं जो हमने बाहर की चीज़ें दान की। तो इन्हें कैसे दान करें? बाहर की चीज़ों के दान को तो हम देखते ही हैं, अब इन्हें भी भीतर से कैसे दान करें? तो इन्हें दान करने के लिए मित्रों हमें साधना जगत में प्रवेश करना पड़ेगा, ध्यान की यात्रा में प्रवेश करना पड़ेगा, और खासकर ओशो द्वारा बताए गए ऐसे ध्यान प्रयोगों को हम कर सकते हैं जिसमें ऐसी चीज़ों को बाहर फेंकने के प्रयोग हैं। ओशो का प्रयोग सक्रिय ध्यान है, जिसमें हम 10 मिनट के लिए अपनी मन में जो भी चीज़ें हैं उनको हम बाहर फेंकते हैं। वो एक तरह से दान ही है, जो हमने इकट्ठा कर लिया वो हम बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दिया हमने। तो नो माइंड मेडिटेशन ओशो के, जिब्रिस ध्यान ओशो का, ऐसे बहुत से ध्यान हैं जो हमारी भीतर की वृत्तियों को बाहर लाने में सहायक है। तो यह भी एक तरह का मन के स्तर पर दान हुआ कि हम अंदर की इकट्ठी हुई वृत्तियों को बाहर फेंकें। लेकिन ये वृत्तियां भी मित्रों देखा जाए तो अपनी नहीं है, इनको भी हम बाहर फेंक दें तो ठीक है, हमने कुछ शांति पा ली, हमने इनको बाहर फेंक दिया। लेकिन ये भी अपनी नहीं थी, क्योंकि ये भी हमने कहीं बाहर से ही इकट्ठी की थी। कोई भी वृत्ति है वो हमारी बाहर से ही आती है और वो मन द्वारा उसको मजबूत किया जाता है। इसके लिए हम अलग से कभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यह सब चीज़ें बाहर से ही मिलती हैं। तो यह दो तरह के दान हो गए। एक तो दान हमारा हो गया कि बाहर की जो चीज़ें इकट्ठी की, हमने बाहरी संपदा इकट्ठी की, उसको किसी को देना। दूसरी बात है कि जो हमने अपने मन के भीतर जो इकट्ठा किया है उसको भी हम बाहर फेंक करके, अस्तित्व को लेकर के, इसको भी हम दान दें। ये दोनों ही चीज़ें कुछ स्तर पर हमारे जीवन में शांति लाती हैं, कुछ स्तर पर हमारे जीवन में आनंद लाती है। लेकिन इसके बाद तीसरी जो चीज़ महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, इन दोनों से अलग हट करके कि ये बाहर के संसार की संपदा भी मेरी नहीं है, मन की वृत्तियाँ भी मेरी नहीं है, और चूंकि मैंने इसको अपना समझ लिया था इसलिए मैंने इनको बांट दिया और दान दे दिया, ताकि मेरे भीतर ये बात ना रहे कि मेरी ये अपनी है। तो यह भी एक तरह से साधना के प्रयोग है और दान का इसमें महत्व भी है। इन चीज़ों को बाहर फेंकने में भी दान का महत्व है। लेकिन तीसरी चीज़, जब दोनों चीज़ें थी अपनी नहीं थी, ये दोनों चीज़ें निकल जाती हैं, शेष जो बचता है, शेष जो हमारे भीतर बचता है, जिसको आप निकालने का उपाय नहीं है, जिसको आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वो आप स्वयं हैं। बाहर की संपदा हमारी नहीं, मन की संपदा हमारी नहीं, दोनों को बाहर निकाल दिया। तीसरी चीज जो बच जाती है, शेष बच जाती है, ना मन रहता है, ना बाहर का कोई अहंकार रहता है, बाहर की मालिकियत रहती है। तो तीसरी चीज जो शेष बचती है वो चीज आप स्वयं हैं। और असली चीज है कि आप स्वयं भी जब हम अपने आप को मिटा दें, अपने आप को खो दें, इस परमात्मा के जगत में, इस अस्तित्व में जब हम अपने को लीन कर दें, सोच लें कि ये हमारा होना भी इसी से पर निर्भर है, हमारा होना भी इसी होने के कारण है। यह जो सब जगत है, संसार है जिसने रचाया, जो स्रोत है, उस स्रोत के कारण ही हम हैं। क्योंकि यहाँ अब आपकी अपनी बस की बात नहीं होती है, हमारा बस नहीं चलता है, लेकिन इसको महसूस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसको फील करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और जब इसकी अनुभूति हो जाती है तो समर्पण करना नहीं होता, दान करना नहीं होता, वह स्वतः ही अस्तित्व के साथ एक होने लगती है, अस्तित्व के साथ मिटने लगती है, अस्तित्व के साथ प्रवाहित होने लगती है। और वह है हमारा असली दान। यदि उस दान को हमने समझ लिया, उस दान के स्तर पर अगर हम पहुंच गए, तो फिर ये सारे दान बहुत छोटे पड़ जाते हैं और असली दान का सूत्र हम समझ जाते हैं, जिस दान के बाद आनंद के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। लीजिए, थैंक यू कहना जरूरी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।